वहाँ से आपने बस रैशनल फंक्शंस वाले भी नहीं करने, सिर्फ वही वाले आपने करने हैं, साइन थीटा बाय थीटा वाले। उसके बाद आप ये कंटिन्यूसटी टेस्ट है या कंटिन्यूस फंक्शन की डेफिनेशन भी इसको कहते हैं, आप ये कर लेना है, पेज 125 पे है, ठीक है। अब फंक्शन इज कंटिन्यूस, आपके पास फंक्शन कब कंटिन्यूस होगा, एट अ पॉइंट एक्स इज इक्वल टू सी इफ़ एंड ओनली फॉलोइंग दीज कंडीशंस आर सेटिस्फाइड, ठीक है। ये 3 कंडीशंस है आपके पास। पहला क्या है कि एफ ऑफ सी एग्जिस्ट, ठीक है, किसी पॉइंट पे जो सी वो ही पॉइंट होगा जिस पे हम कंटिन्यूटी चेक करें, तो उस पॉइंट को फंक्शन में हम वैल्यू पुट करें। जैसे अगर एफ ऑफ 2 है तो 2 को आप पुट करोगे एक्स की जगह, तो वो वैल्यू एग्जिस्ट करनी चाहिए, अनडिफाइंड आंसर नहीं आना चाहिए, इन्फिनिटी आंसर नहीं आना चाहिए, उसका आंसर एग्जिस्ट करना चाहिए। दूसरा आपके पास क्या है कि लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए, एक्स अप्रोचेस टू सी एफ ऑफ एक्स, लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए। तीसरा क्या है कि इस पॉइंट पे वैल्यू और लिमिट की वैल्यू दोनों इक्वल होनी चाहिए। ये 3 कंडीशन सेटिस्फाई होंगी तो फंक्शन हमारे पास क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा, ठीक है। इस चैप्टर से बस यही चीज़ें आपने करनी है, ठीक है। एक पहली वो वाली एक्सरसाइज मैंने कराई थी, फिर साइन थीटा बाय थीटा वाले कराए हैं, ठीक है, और ये कंटिन्यूअस की डेफिनेशन कराई है, ठीक है। उसके बाद आप आ जाए नेक्स्ट चैप्टर नंबर 3 पे, ठीक है। अब हम देखते हैं डेरिवेटिव एज अ फंक्शन, डेरिवेटिव फंक्शन की डेफिनेशन, ठीक है। अब आपने डेरिवेटिव्स आगे मालूम करना है, ठीक है। और द डेरिवेटिव बेसिकली होता है रेट ऑफ चेंज, किसी चीज़ में कितना चेंज आया है उसको जब हम कैलकुलेट करते हैं तो वो आपके पास डेरिवेटिव कहलाता है, ठीक है। लेकिन यहाँ अब आपने सिंपल अभी मैथमेटिकली इसको देखना है कि ये किस तरह हमने फाइंड करना है, ठीक है। ये आपके पास बेसिकली एक लिमिट है डेरिवेटिव, किसकी लिमिट है, फंक्शन आपके पास एक्स प्लस एच होगा माइनस एफ ऑफ एक्स, सिंपल फंक्शन को माइनस करना है, डिवाइड करना है एच पे और लिमिट लेनी है एच अप्रोचेस टू जीरो, और इसको हम डेरिवेटिव को किससे डिफाइन करते हैं, ऊपर स्मॉल इस छोटा सा निशान आपने लगा दिया, तो दिस इज कॉल्ड डेरिवेटिव, अगर ये लिमिट एग्जिस्ट करी द डेरिवेटिव, ठीक है। इसको टिक मार्क कर लें, ये डेफिनेशन भी आपने करनी है। डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन एफ ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू द वेरिएबल एक्स इज द फंक्शन एफ डेरिवेटिव हुज वैल्यू एट एक्स इज दिस प्रोवाइडेड द लिमिट एग्जिस्ट, अगर ये लिमिट एग्जिस्ट करती है तो आपके पास फंक्शन का डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेगा और ये होगा, ठीक है। इसके मज़ीद क्वेश्चंस फिर आपको मैं करा देती हूँ, ठीक है। ये आ गया आपके पास, फिर आपने इसको करना है। अब यहाँ देखें, आपको ये क्वेश्चन को सॉल्व करना दिखाया है बाय डेफिनेशन, वैसे तो आगे आपको फार्मूलाज दे दिए जाएंगे, उन फार्मूलाज को यूज़ करके ही आपने करना है, लेकिन ये फर्स्ट एक्सरसाइज में अब आपने क्या करना है, इस डेफिनेशन को अप्लाई करना है। अब आपके पास क्या है, देखें एक्स ओवर एक्स माइनस 1 दे दिया गया, ये है फंक्शन, आपने अब वही उसी डेफिनेशन के थ्रू करना है। ये मैं आपको कराया, आपको डेफिनेशन क्या दी गई है अभी जो मैंने कराई है, एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एच लिमिट एच अप्रोचेस टू ज़ीरो, तो ये आपके पास होगा डेरिवेटिव, ठीक है। अब आपको फंक्शन की वैल्यू दे दी है, सॉरी अब एक हाथ में कैमरा तो ये रफ लिखा जा रहा है, बस आप समझ लो। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू है आपके पास एक्स ओवर एक्स माइनस 1, एफ ऑफ एक्स प्लस एच का मतलब क्या होता है, जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ एक्स प्लस एच आ जाएगा, तो अब वो हम इसमें पुट कर एक्स प्लस एच, नीचे क्या आ जाएगा एक्स प्लस एच माइनस 1 माइनस एक्स ओवर एक्स माइनस 1, यहाँ सिंपल आपने फंक्शन लिखना, नीचे लिखना है एच और क्या आ जाएगी लिमिट एच अप्रोचेस टू ज़ीरो, ठीक है। अब आप इसका एलसीएम ले लेंगे, ठीक है। ये एच को मैंने एक तरफ लिख दिया और इसको हम सॉल्व करें, एक्स प्लस एच माइनस 1, क्योंकि ये सॉल्व करेंगे तो ये भी नीचे ही आएंगे, तो इसलिए मैंने इसको इस तरह, और एक्स माइनस 1 एलसीएम जब हम लेते हैं तो नीचे वाली चीज़ें इधर आ जाती हैं। अब जब हम डिवाइड करते हैं तो एक्स प्लस एच माइनस 1 वो हो गया 1, बाकी एक्स माइनस 1 बचा आपके पास, एक्स माइनस 1 ऊपर वाले एक्स प्लस एच से मल्टीप्लाई होगा, माइनस एक्स माइनस 1 इधर आ चुका है, तो क्या बचेगा एक्स प्लस एच माइनस 1 इंटू एक्स, इनको आप क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, एक्स माइनस 1 को एक्स प्लस एच से, तो क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स एच माइनस एच, ठीक है। पहले एक्स को इन दोनों से मल्टीप्लाई किया फिर माइनस 1, अब माइनस एक्स को आपने इसे मल्टीप्लाई करना, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स एच प्लस एक्स, क्योंकि ये माइनस भी मल्टीप्लाई हो रहा है तो साइन भी चेंज हो, अब देखें जो कैंसिल आउट हो रहे हैं तो कैंसिल आउट होंगे, एक्स स्क्वायर से कैंसिल, एक्स से कैंसिल, ठीक है।
एक्स एच से कैंसिल, बाकी आपके पास क्या बचा माइनस का एच ओवर एक्स प्लस एच माइनस वन इंटू एक्स माइनस वन, और वन ओवर एच था आपके पास और लिमिट थी एच अप्रोचेस टू ज़ीरो, एच से कैंसिल। बाकी अब जो चीज़ बची उसमें आपने क्या पुट करना है, एच को ज़ीरो पुट करना है। जब एच को ज़ीरो, ये वाला एच तो कैंसिल आउट हो गया, सिर्फ एच ये वाला रह गया, इसमें ज़ीरो पुट करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा माइनस वन ओवर एक्स माइनस वन का स्क्वायर। ठीक है, ये आपके पास आ गया। ठीक है, ये हमने क्या किया, डेरिवेटिव फाइंड किया डेफिनेशन को अप्लाई करके। फिर आप इसमें भी फाइंड कर सकते हो। ठीक है, वाई इज इक्वल टू एक्स अंडर रूट दिया हुआ है आपको। ठीक है, इसका आप मालूम कर सकते हो। इधर उन्होंने ये दूसरी डेफिनेशन लगाई है, एफ ऑफ जेड माइनस एफ ऑफ एक्स ओवर जेड माइनस एक्स लिमिट जेड अप्रोचेस टू एक्स। ठीक है, ये भी डेफिनेशन है। अगर आप एक्स प्लस एच वाला ना करें तो ये भी फार्मूला है, लेकिन आप इस क्वेश्चन को सिंपल एक्स प्लस एच वाले तरीके से भी कर सकते हैं। ठीक है, अब इस डेफिनेशन को अप्लाई करके आपके जो क्वेश्चन है वो आप कर लेंगे। ये है क्वेश्चन, यूजिंग द डेफिनेशन कैलकुलेट द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन। आपने डेफिनेशन को यूज़ करते हुए डेरिवेटिव फाइंड करना है और उसकी वैल्यू आपने फिर इन पॉइंट्स में मालूम करनी है। इन पॉइंट्स में वैल्यू मालूम करने का मतलब क्या है, जो आपके पास आंसर आएगा उसमें आपने क्या पुट कर देना है, -3 पुट कर देना है। अब जैसे अगर मेरे पास ये डेरिवेटिव मैंने आंसर निकालना है, ठीक है, अब मैंने मालूम करना है एफ डेरिवेटिव ऑफ -3, अगर तो यहाँ एक्स की जगह हम क्या लिखेंगे -3 इंटू -1 -4 आ जाएगा, -4 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 16, तो मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा -1/16। तो आप ये पहला 6 क्वेश्चन, ठीक है, ये कर सकते हैं आप। फिर आगे आपको फार्मूलाज को यूज़ करते हुए बताएंगे। ठीक है, सिंपल। अभी आपने डेफिनेशन को यूज़ करते हुए इनको करना।